विद्यार्थी मित्रों, આપણે આજના વિષય હિન્દીના વિડીયોની અંદર આની આગળના વિડીયોમાં આપણે જે કંઈ જોયું હતું એનું પહેલાં પુનરાવર્તન કરી લઈએ। પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ, એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની, એના લેખકનું નામ છે પ્રેમચંદ। હવે આપણે જે જોયું હતું તે कि 30 रोज़ों के बाद रमज़ान ईद का त्यौहार आया हुआ है। गांव में सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं ज़ोर शोर से और सभी उतावले हैं। दादी अमीना जो है वह दुखी है, जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, दादी अमीना और उनका पोता हामिद। यहाँ पर दादी अमीना जो है वह दुखी है, लेकिन अमीना का पोता खुश है। कौन? हामिद। वह खुश है क्योंकि वहाँ ईदगाह जाने के लिए ईदगाह की खुशी जो है वह बच्चों को सबसे ज़्यादा होती है। हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता भी है। अब ईदगाह जाने के बाद हामिद बहुत सारी दुकानें भी देखता है, बड़ी बड़ी चरखियाँ भी देखता है, मिठाइयों की दुकान भी होती है। उनके जो मित्र है महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी, यह उनके साथ है। यह सारे मित्र मिठाइयाँ भी खरीदते हैं, कुछ मिठाइयाँ खाते भी हैं वहाँ पर, और चरखियों में भी बैठते हैं, कुछ खिलौने भी खरीदते हैं। यह सब हामिद जो है वह देखता रहता है, क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे है। अब 3 पैसे कैसी जगह पर खर्च करे वह सोचकर वह खर्च करने वाला है। अब क्या करता है वह अपने पास रखे हुए पैसे का? क्या वह वापस लाता है या तो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है? वह अब हम अगले इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आगे कि मिठाइयों के बाद अब कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है કે નાના બાળકો માટે અહીં કોઈ આકર્ષણ છે નહીં। લોખંડની વસ્તુ જે વેચાતી હોય એવી દુકાન જે હશે તો અહીંયા હા ઘરના કોઈ વડીલો હોય તો ઘરની અંદર ઉપયોગી ચીજ વસ્તુની ખરીદી કરે, પરંતુ નાના બાળકો માટે અહીં કોઈ લોખંડના રમકડા હોતા નથી, मतलब કે ઉપયોગી ચીજ વસ્તુ છે। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिदनी साथे जे बधा मित्रों हता ए बधा ज आगळ जता रहे छे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है कि हामिद जे छे ए आ लोखंडनी जे दुकान हती, मतलब के लोखंडनी जे चीज वस्तुओ बधी वेचाती हती त्यां ऊभो रही जाय छे। लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, कई चिमटा यानी कि चिपियो, घना बधा चिपिया राखेला छे, बहुत सारे चिमटे रखे हुए हैं। यह हामिद देख लेता है। अब उसे ख्याल आया, यानी कि कुछ याद आने लगा। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। देखो छोटा बच्चा होकर भी वह अपनी दादी के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं કે જે લોખંડની લોઢી જે છે તાવડી એની ઉપરથી જ્યારે એ રોટલી ઉતારે છે તો ત્યારે એના હાથ જે છે એ દાઝી જાય છે। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। પછી એમના હાથ જે દાઝી જાય છે ક્યારેય પણ હાથ દાઝી જશે નહીં, આંગળીઓ દાઝશે નહીં। જો હું આ ચીપીઓ દાદીને લઈને આપું તો દાદી પછી જે કંઈ રોટલી શેકવાનું કામ કરે છે એ આ ચીપિયાથી કરશે। આવા વિચારો હામિદના મનમાં આવે છે। उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा કે રમકડા લેવામાં શું ફાયદો છે? રમકડા તો આજે આપણે લઈ જઈએ, એનો આનંદ જે છે એની ખુશી આપણને અમુક કલાકો સુધી કે અમુક દિવસો સુધી રહેશે। પછી ગમે તેટલું કિંમતી રમકડું હશે તો પણ તે રમકડું આપણને ગમતું નથી।
બરાબર, અથવા તો ગમે તો પણ એ રમકડું જે છે એ કંઈ જ કામ ફક્ત આપણે રમવા માટે આવશે, બાકી ઘરમાં કોઈ ઉપયોગી નહીં થાય અને ક્યારેક એ તૂટી પણ જશે. પરંતુ ચીપિયો જે છે એક લોખંડનો છે, મતલબ કે એક મજબૂત સાધન છે, ઘરની અંદર પણ ઉપયોગી થશે અને લાંબા સમય સુધી એનો ઉપયોગ કરી શકાશે અને પૈસા પણ ખોટા વપરાશે નહીં, આવું વિચારે છે હામિદ. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी અને દાદી ખુશ પણ થશે. घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं કે ખોટા અહીં રમકડા ખરીદવાથી તો પૈસા નકામા જાય છે. जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे કે ઘરે પહોંચતા જો રમકડા તૂટી જાય તો પણ આપણા પૈસા જે છે બરબાદ થઈ જાય છે. ચિમટા કિતને કામ કી ચીજ હે, ચીપિયો જે છે એ કેટલી કામની વસ્તુ છે. અબ किस काम की चीज़ है वह हामिद बताता है कि रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो. अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है. કે દાદી અમીના જે છે એને ક્યારે નવરાશ મળે છે, કોઈ સમય એને સમય મળતો નથી, એ ક્યારેય પણ એને ફુરસત નથી મળતી કે બજારમાં જઈને એ ચીપિયાની ખરીદી કરે અને કદાચ જ્યારે પણ એને ઈચ્છા પણ થતી હશે લેવાની, પરંતુ એટલા બધા પૈસા પણ એની પાસે મળતા નથી. हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, हामिदની સાથે જે એના મિત્રો હતા નૂરા, મોહમ્મદ, મોહસિન और सम्मी, એ બધા આગળ ચાલતા થઈ ગયા છે. अब सबील पर सब शरबत पी रहे हैं. सबील, सबील यानी कि पियाऊ, પાણીની જેમ પરબ હોય છે તેમ શરબત પીવા માટે જે ટેબલ ગોઠવેલું હોય છે તેને સબીલ કહેવામાં આવે છે. કે સબીલ પર સબ શરબત પી રહે હે, દેખો સબ કિતને લાલચી હે, જુઓ બધા કેટલા બધા લાલચુ છે. इतनी मिठाइयाँ ली मुझे किसी ने एक भी न दी. अब हामिद के मन में कौन से विचार चलते हैं उसका वर्णन है कि यह सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ले ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी न दी. उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, અને પાછા કહે છે હામિદ તું મારી સાથે ચાલ, તું મારી સાથે ચાલ. આવા સ્વાર્થી મિત્રો જે હોય એની સાથે આપણે મિત્રતા રાખવી જોઈએ નહીં, અને ઘણા મિત્રો આવા હોય છે. એટલા માટે એક કહેવત પણ છે કે શેરી મિત્ર 100 મળે, તાળી મિત્ર અનેક, સુખ દુઃખમાં જે સાથે રહે એવો મિત્ર એક. એમ આપણે સાચા મિત્રની ઓળખ કરીને એની સાથે જ મિત્રતા રાખવી જોઈએ. उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो. अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा. કે તમે મીઠાઈયા ખાઓ, મીઠાઈ મારે નથી ખાવી, તમે જેટલી મીઠાઈ ખાશો તો તમારું મોઢું સડી જશે. ફોડે ફૂસિયા નીકળેંગી, તમારા મોઢાની અંદર ફોડલા થઈ જશે. આપ ही જબાન ચટોરી हो जाएंगी, તમારી જીભ જે છે એ પણ લાલ થઈ જશે. चटोरी हो जाएंगी तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे, પછી પોતે પૈસા ચોરશે મીઠાઈ ખાવા માટે અને પછી માર પણ પડશે. अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा. देखो हामिद के कितने अच्छे विचार हैं कि वह सोचता है कि यह सब उसके मित्र खिलौने या तो मिठाइयाँ घर पर ले जाएंगे तो चाहे उनको मार भी पड़े या तो कुछ भी न मिलेगा, लेकिन हामिद उनकी दादी के लिए, अमीना के लिए चिमटा ले जाकर देगा तो अमीना जो है वह खुश हो जाएगी और खुश होकर
हामिद को बहुत सारी दुआएं देंगी, मतलब કે ઘણા બધા આશીર્વાદ આપશે। તો વડીલોના આશીર્વાદ જે છે એ જ આપણા જીવનની અંદર ઘણા બધા જરૂરી હોય છે। कि इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बहुत अच्छी बात है कि આપણે કોઈ પણ આપણા પોતાના સ્વાર્થ માટે આપણે જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ પ્રાર્થના જે છે એ કદાચ ઈશ્વર કે અલ્લાહ સાંભળે કે ન સાંભળે, પરંતુ આપણા મા બાપ જે છે એ આપણા માટે જે પ્રાર્થના કરતા હોય છે તે સૌથી પહેલાં સાંભળવામાં આવે છે। એમ આપણા માટે આપણા મા બાપ જે છે એ જ આપણા ભગવાન હોય છે। આ વાત આપણે સમજવી જોઈએ। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। बात अच्छी है कि गरीब जे છે એ કોઈની પાસે માંગવા માટે તો નથી જતો હામિદ, તો એ ગરીબ નહીં પણ ઘણો બધો સુખી છે। અહીં માનસિકતા જે છે એ ગરીબ હોય છે। ઘણા બધા માણસો એવા પણ હોય છે પૈસાવાળા હોવા છતાં પણ બીજાની પાસે मतलब કે બીજાની મહેનતનું ખાતા હોય છે, હરામનું ખાતા હોય છે। તો આવા માણસો કરતાં હામિદ જે છે એ પોતાને સારો માને છે કે મારી પાસે ભલે વધારે પૈસા નથી परंतु हूँ कोई पासे हरामનું खावा तो नहीं जतो। मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। जे लोखंडनी वस्तुओं मळती थी ये दुकाने हामिद ऊभो तो त्यां ए दुकानदार ने पूछे से चिपियानी किंमत। यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद का दिल बैठ जाता है, यानी कि हामिद दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास तो कितने थे 3 पैसे। वह फिर भी बोला कि ठीक ठीक बताओ, कंईक व्याजबी करो, कंईक ओछा करो। तब दुकानदार ने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। लेवुं होय तो ले नहींतर चालतो थई जा। અહીં 6 પૈસાના કદાચ 5 પૈસા થશે, એથી ઓછા કંઈ થશે નહીં। तब हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। કે મારી પાસે જે છે એ કેટલા પૈસા છે એવું એને ન કહ્યું, પણ સીધે સીધું જ તે દુકાનદારને કહી દીધું કે 3 पैसे लोगे, 3 પૈસામાં આપવો છે ચીપિયો। और वह आगे बढ़ गया। 3 पैसे लोगे ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाता है ताकि क्योंकि उसे डर था दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। दुकानदार जे છે એની પાસે આમ આપણે એની જે કિંમત હોય એના કરતાં ઓછી કિંમતે માંગવી તો ક્યારેક દુકાનદાર આપણને અપશબ્દો પણ બોલતા હોય છે અથવા તો આપણને ઠપકો પણ આપે। આ એને ન સાંભળવું પડે એટલા માટે હામિદ થોડોક આગળ વધી જાય છે। घुड़कियाँ न सुने इसलिए वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। बुलाकर हामिद को बुलाया अपने पास दुकानदार ने और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। कि जैसे बंदूक कोई अपने कंधे पर रखता है उसी प्रकार हामिद ने चिमटे को अपने कंधे पर रख दिया। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगी यानी कि अपने साथी के पास, एना जे मित्रों होता एनी पासे ही जाए छे। बराबर, अकड़ता हुआ यानी कि खुश होकर, एक शान से चलता हुआ। अब इसमें से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हामिद ने चिमटे की खरीदी कितने पैसे में की। कितने पैसे में चिमटा लिया, तो 3 पैसे में। तो आज हम इतना जो भी पढ़ा वह आप फिर से पुनरावर्तन कर लीजिए। इसके आगे पार्ट अब अगले वीडियो में देखेंगे।